नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में। आलू की खेती में हम दोनों तरीके बताएंगे आपको। जैसे बहुत सारे किसान भारतवर्ष में ऐसे हैं जो आलू की खेती केमिकल तरह से करते हैं, यानी बिना केमिकल के नहीं करते, और कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी मात्रा बहुत चुनिंदा है जो ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा दोनों तरीके की विधियां, जिससे आपके खेतों में आलू का उत्पादन शानदार हो सके। चूँकि इस बार बारिश काफ़ी देर तक हो रही है, अभी 5 और 6 को भी बारिश बता रखा है अक्टूबर को मौसम विभाग ने। तो इसलिए अगैती जो हमारी आलू की बुआई लोग करते थे वो थोड़े से लेट हो रहे हैं। बहरहाल अगैती नियमता देखा जाए तो लेट अभी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको आलू के बुआई तक का सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है उसके बारे में, खाद आपको क्या क्या देनी चाहिए उसके बारे में, आपके आलू में जो बीमारियां आती हैं जैसे ब्लाइट आता है, और सबसे ज़्यादा परेशान किसान है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जिसे आप चेचक कहते हैं या दाग कहते हैं, आलूओं पे पड़ रहा है, उसके निदान के बारे में। इसके साथ साथ आलू की 3-4 प्रमुख किस्में जो मेरी जानकारी में हैं, जो हमारे किसान उसे बोते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके बारे में, और साथ में उसका उत्पादन कितना हो सकता है इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ में हम कवर करेंगे इसमें पीएच और दवाओं को कि कौन कौन सी दवाएं आपको डालना चाहिए। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो आपको मिलेगी नए अंदाज में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप, बारिश का मौसम है और अभी बारिश होने को है। आलू की खेती यदि आप करना चाहते हैं तो आलू की खेती में खेत तैयार करते समय उसकी जुताई, बुआई से जुताई के बीच जो पहली जुताई है वो 10-15 दिन पहले ही जुताई अपने खेत की शुरुआत कर दें। पहले गहरे हलों से खूब बढ़िया से 2-3 जुताई कराएं, फिर उसके बाद आप रोटर चलवा दें। रोटर चलवा करके बढ़िया मिट्टी बना लें, और फिर आप उसको लेवलर चला करके बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आलू के लिए सैंडी सॉइल यानी बलुई दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी सबसे उत्तम होती है। वैसे तो आलू हर प्रकार की ज़मीन में होता है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी में भी होता है, लेकिन यदि आपकी मिट्टी बलुई है, थोड़ी बलुई है, तो उसे आलू बहुत ही सूट करता है, बहुत अच्छा उत्पादन देगा आपको। आलू बोने से पहले जो आपको मेन काम करना है, चूँकि आलू कंद की फसल है, ज़मीन में होती है, तो इसलिए हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन ज़मीन में ही डालना पड़ता है, जिससे आलू के कंद जो हैं बढ़िया और बड़े आएँ। चूँकि आलू में जड़ जनित कंदों को बीमारियां भी आती हैं, ब्लाइट की भी समस्या आती है, तो आप ब्लाइट के लिए कुछ चीज़ें मैं फ्री का आपको बता रहा हूँ। ब्लाइट के लिए जो फंगस आता है, ये ज़मीन के फंगस में भी काम करेगा, और आपके आने वाले जब आलू तैयार होगा और ब्लाइट आती है उससे भी पिछले साल जिन किसानों का मैंने करा रखा है, जैसे वजीरगंज में गुड्डू जी हैं, उन्होंने बताया सबके आलू ख़त्म हो गए। चूँकि पिछले साल बारिश बहुत हुई थी, सबके आलू ब्लाइट से ख़त्म हो गए, उनका 10 एकड़ का आलू वैसे का वैसे खड़ा रहा। तो आप इस चीज़ों को प्रयोग करके देखिए, फ्री में चीज़ें हैं। 1 एकड़ में लगभग 5 किलो मदार का पत्ता जो आप देख रहे हैं, इसे डालना ना भूलें। 1 एकड़ में 5 किलो कम से कम मदार का पत्ता आप काट लें, इसे तोड़ लें, काट लें, और काट करके पूरे खेत में छींट करके इसकी जुताई कर दें। 5 किलो तो लिमिटेड डोज है इसकी, आप 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो भी डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़, आलू की खेती करते समय प्रथम जुताई में ही आपको पोल्ट्री की खाद डालनी होगी। पोल्ट्री फार्म की खाद बहुत ही रिच होती है, ये बहुत इसमें न्यूट्रिशन होता है। 1 एकड़ में लगभग यदि गोबर की खाद आपके पास अवेलेबल है तो 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद आप डाल लें बढ़िया से, और उसी में प्रथम जुताई में ही ये करें। आप ये काम प्रथम जुताई में ही करना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ। गोबर की खाद डालें, और गोबर की खाद के साथ साथ प्रति एकड़ कम से कम 5 से 7 कुंतल
5 से 7 कुंतल ये पकड़ लीजिए पोल्ट्री की खाद, और गोबर की खाद में पोल्ट्री की खाद को पूरा मिक्स कर दीजिए, और हो सके तो 1 दिन पहले इसे मिला करके रख दीजिए और फिर छीटिए, तो बहुत बढ़िया मज़ा आएगा। यदि आप आलू की खेती में पोल्ट्री की खाद को तुरंत छीट करके आलू की बुआई करेंगे तो किसान भाइयों, इससे आपके कंद में सड़न उत्पन्न होगी, कंद सड़ेंगे, बढ़िया जमाव नहीं होगा, ऐसा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। तो पोल्ट्री की खाद डालें, 2-3 टाली जो है आप ये डालें ऑर्गेनिक खादें, जैसे गोबर की खाद हो गई, बर्मिंग कंपोस्ट है तो उसे 8-10 कुंटल डाल सकते हैं आप अपने खेतों में। और पहले ही जब पहली जुताई करें तो इसको डाल दें। इससे क्या होगा, पहली जुताई और बुआई के बीच का जो अंतर होगा 8 से 10 दिन का, इसमें जो पोल्ट्री की खाद होगी वो ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल रेडी टू ईट फॉर्म में हो जाएगी। जब आलू बोएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। अब बात करते हैं आलू के बुआई, आलू के बीजों की। बीज देखिए, हमेशा उन बीजों का प्रयोग करिए, कोई भी नया बीज आप लाते हैं तो वो 3 सालों तक, जो मेरा अनुभव है, किसानों का अनुभव है, 3 सालों तक बहुत ही बढ़िया उत्पादन देता है, लेकिन उसके बाद उसका उत्पादन कम होने लगता है। तो आप प्रयास करें कि नई बीजों का प्रयोग आलू की बुआई में करें। आलू की बुआई में जो बढ़िया साइज है वो अंडे का आकार का जो एक अंडा होता है, अंडे के आकार का आलू रखें, और या तो उस अंडे से छोटा हो, बड़ा साइज न हो। अंडे के साइज का और अंडे से छोटे जो साइज होते हैं उनका उत्पादन बहुत ही बेहतरीन होता है। जब आप आलू की बुआई करें तो बहुत सारे किसान होते हैं, मिल से लाए आलू बीना और उसको काट करके ज़मीन में बुआई करा दिया। इससे आपका जर्मिनेशन प्रभावित होगा, उत्पादन प्रभावित होगा, कंद आपके लेट बनेंगे, और बनेंगे भी तो साइज उसकी सही नहीं आएगी। कभी भी आप आलू के कृषक हैं तो अधिकतर आलू के कृषक ये जानते हैं कि आलू को जब भी मिल से लाएं तो सबसे पहले उसे छायेदार स्थान पे खुले में 2-4 दिन उसे जो है सुखा लें, बढ़िया से सब सूख जाए, तब उसकी छटाई करें। छटाई करने के बाद यदि आलू बड़ा है तो उसे काट लें, अंडे से ज़्यादा बड़ा है तो उसे काट लें। कटा हुआ आलू अलग रखें, क्योंकि कटे हुए आलू पे फंगस लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, तो उसे अलग रख लें। और जो सेप आलू है, जो सही आलू है, खड़ा आलू है, उसको एक तरफ कर लें। अब जब आलू की बुआई, बीज गिराने आप जाएंगे, उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आलू के, आपका जो आलू मिल से लाया था उसको 10-15 दिन समय मिल गया, वो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया आपको यूज करने के लिए। दूसरी चीज़ अब ये हो गई कि आलू बोते समय खाद कौन कौन सी डालनी है। तो खाद, हमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि आलू में जितना अधिक खाद डालेंगे उतना अधिक उत्पादन होगा। तो इन बातों से मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं तो आप यूज करके देखिएगा, एक क्यारी में 1 बोरा भी डालकर खाद देखिएगा, उससे बीमारियां ज़्यादा आएंगी, आपके कंद सड़ेंगे, बढ़िया नहीं होंगे। आप लिमिटेड आलू में संतुलित खाद का, संतुलित शब्द ठीक रहेगा, संतुलित खादों का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया उत्पादन होगा। अब खाद में क्या क्या डालना है। यूरिया की मात्रा जो हमारे किसान हैं, यूरिया लगभग 50 kg 1 बोरा यूरिया डाल लें। फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, प्रोम जो है इस समय बहुत बढ़िया आ रहा है, जो आप देख रहे हैं। प्रोम कम से कम 1 एकड़ में, ये 1 एकड़ का डोज मैं बता रहा हूँ, 2 कट्टे प्रोम का डालिए। एसएसपी की बात करूं, सिंगल सुपर फास्फेट की, मैं किसानों को सलाह दूंगा कि डीएपी की जगह पे एसएसपी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो एसएसपी 2 कट्टे प्रति एकड़ के हिसाब से ये डाल लें। प्रयास ये करें कि जिंक जो है, यदि डीएपी का आप प्रयोग कर रहे हैं तो जिंक को डीएपी के साथ प्रयोग ना करें, इसे आप बढ़िया से बना लें और खेत में डाल लें। डाल करके बढ़िया हल वगैरह चला लीजिए, ठीक है। अब जब अंतिम जुताई करें, लास्ट जुताई, तो उसमें हमें डालना है बैक्टीरियल फंगिसाइड। बैक्टीरिया जो होता है जिससे आपके खेत में चेचक, आलू पे चेचक के दाने पड़ते हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो एक दवा आती है आरजी गार्ड के नाम से, रूट गार्ड के नाम से। 4 किलो आलू की खेती में 4 किलो प्रति
एकड़ के हिसाब से उसे डाल लें। और शुरू में जब आप खाद डाल रहे थे, गोबर की खाद और ये मुर्गी पोल्ट्री फार्म का खाद डाल रहे थे, तो उसमें 1 लीटर प्रीमियम का प्रयोग कर लीजिए। ये बैक्टीरियल खाद है। ये क्या करेगा कि खाद तो आपने खेत में बहुत ज़्यादा दे दिया, लेकिन उस खाद को प्लांट को लगेगा कैसे, ये काम बहुत बढ़िया करता है। आपका पीएच असामान्य है उसको भी ठीक करने में सहायक है। बैक्टीरिया बहुत है, ओवरऑल मैं कहूँ बैक्टीरिया बहुत अच्छा है। जो लोग प्रयोग करते हैं वो जानते हैं। इसका प्रयोग कर लें। और हमेशा एक चीज का याद रखें कि बुआई से पहले अपने आलू का ट्रीटमेंट जरूर करें। कभी भी अपने आलू की खेत में बुआई करते समय आलू की फसल का ट्रीटमेंट बढ़िया फंगीसाइड से आलू का ट्रीटमेंट कर लें, सीड का ट्रीटमेंट करें तब बोएं। नहीं तो बड़ा सा हौज बना लें, उसमें रख दें। उसमें रखने से किसानों को लगता है कि उनकी आंखें टूटेंगी। तो जहां आपने आलू काटा है 15 लीटर पानी में सीड ट्रीटमेंट करके एक आता है, उसे ले सकते हैं। या बढ़िया फंगीसाइड में आप गोमूत्र के साथ आक की बनी हुई फंगीसाइड से भी शोधन कर सकते हैं। शोधन करने के बाद आपको फैला के उस आलू को सुखा लेना है, गर्म ही नहीं बोना है। आप उसको जो है सुखा लीजिए। जब सूख जाए तब उसकी बुआई करिए। ये खादें मैंने बताई आपको, खाद बता दिया। आप जो बीज लाए थे उसके बारे में बता दिया। अब 3-4 बीजों के बारे में मैं बता रहा हूँ। वैसे तो बीजें बहुत नई नई भी आ रही हैं, मुझे जरूरी नहीं कि मुझे सारी जानकारी हो। आप अच्छे बीजों का चयन कर सकते हैं। पिछले सालों से जो मैं कुछ किसानों का देख रहा हूँ, अगैती जो आलू है वो बोया जाएगा। आलू बोने का सबसे उत्तम समय जो मैं बताऊं आपको, 15 अक्टूबर से लेकर के नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो आलू आप बोएंगे वो बहुत ही बढ़िया उत्पादन आपको देगा। उत्पादन देने के लिए देखिए मौसम का भी, खेत के पीएच का भी बहुत मैटर करता है। तो 15 अक्टूबर से यदि नवंबर के फर्स्ट वीक तक बोएंगे तो बहुत ही अगैती आलू की बहुत बम्पर उत्पादन आप ले सकते हैं। अब इसमें कुछ वैरायटियां मैं आपको बता रहा हूं। वैरायटियों में पहली वैरायटी है कुफरी अलंकार। कुफरी सूर्या करके भी आती है, कुफरी अलंकार है। फिर चिपसोना आप लगा सकते हैं, इट इज़ द बेस्ट वैरायटी। और एक है कुफरी पुखराज करके एक वैरायटी आती है। कुफरी पुखराज का यदि उत्पादन आप लेना चाहें तो सबसे अच्छी बात है कि ये 75 से 90 दिन 95 दिन में तैयार हो जाती है। और उत्पादन इसका प्रति एकड़ 195 से 200 कुंतल तक निकलता है। बहुत अच्छा हुआ तो 200 कुंतल तक निकलेगा, यानी 400 कट्टे बहुत हो गए। अब यदि आप पहले भी खोदना चाहें, मान लीजिए कि आलू का रेट बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो 65 दिन पे भी आलू को यदि खोदते हैं तो आप ये समझिए कि आपको ये 150 पौने 200 कट्टे, ये 150 कुंटल आराम से, इसके 150 कुंटल के आसपास आपको ये उत्पादन दे देता है। तो ये 3 वैरायटियां मैंने बताई, ये तीनों ही बहुत बढ़िया है। वैसे वैरायटियां आप बहुत सारी हैं आपके पास, आप इसको देख सकते हैं। तो ये लगा लीजिए। लगाने के बाद अब बहुत सारे किसानों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर लगाने के बाद पानी कब देना है, लगाने से पहले या पानी लगाने के बाद, इस पे भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ आपको, आलू में या तो बुआई करते समय ही बहुत सारे किसानों का मानना है कि बुआई करते समय ही सारा कुछ डाल दीजिए, सहमत हूँ, वो कर लीजिए। नहीं तो कुछ छूट गया है तो उसे रखिए जब आलू गोली बनने लगे, यानी 35 डेज के बाद, 40 दिन के बाद जब आलू में मामून गोली बनने लगती है तो प्रति एकड़ जो है EDTA जिंक आधा किलो, EDTA कैल्शियम आधा किलो, EDTA मैग्नीशियम 1 किलो, ये आराम से EDTA फॉर्म में, इसको आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, घोल लेना है पानी में 200 लीटर के ड्रम में। और जब आप पानी चलाएंगे तो पानी चलाते समय ही उसको हौदा वगैरह या जो नाली का मेन है वहीं टपक विधि छोड़ दीजिए, टपकता रहे। कैल्शियम भी 2 से 3 किलो प्रति एकड़ उसी समय आप खेत में डालें, ठीक है। पीएच का जो बात आती है, पीएच की बात करूं तो पीएच खेत का 5.5 से 7 तक होगा तो उत्पादन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। यदि 7 से ज़्यादा है तो उसमें प्रति एकड़ जिप्सम का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा बढ़िया मटेरियल होता है तो उसको कर सकते हैं। अब इतना सारा कुछ कर लिया, 40 दिन के बाद मैंने बताया मैग्नीशियम, आयरन, बोरॉन और कैल्शियम, ये 4 चीज़ें समय समय पे आपको लगाते हुए चलना है, जिससे आपका उत्पादन इतना शानदार होगा, दाने
अभी क्या होता है, 10 आलू निकलते हैं तो उसमें से 3 बड़े दाने होते हैं, 7 छोटे होते हैं, और तब जब आलू निकलेंगे तो आप पाएंगे कि 8 दाने एक साइज के होंगे और 2 दाने एक साइज के होंगे। जब आप आलू लगा लें, जब आलू जर्मिनेशन हो जाए, हल्का जर्मिनेशन आ जाए, तो याद रखिएगा ये जो मेड़ है, पानी चलाना है आपको, लेकिन कितना, मेड़ से 4 से 5 अंगुल, कम से कम 5 अंगुल नीचे होगा, क्योंकि कुछ किसान क्या है पूरा मेड़ भर देते हैं, इससे आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा, सड़ जाएगा आलू। आप 5 अंगुल नीचे देंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर की आपने बोया है मेड़ पे, उसकी जड़ें जो विकसित होंगी, वो जड़ें तो आराम से पानी को ले लेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उत्पादन आपका बढ़िया होगा। और आग के पत्तों का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आलू के खेत के संबंधित आती है तो आप 92 36 11 47 11 पे, मेरा फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।